अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मेगा स्किल डेवलपर चैनल। अभी हमारा कंटिन्यू एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मतलब टाइप्स ऑफ फैक्टर 5 होते हैं। तो कॉमन फैक्टर पहला फैक्टर था, फिर आपका परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर होता है। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर की कंडीशन क्या है, मेथड क्या है उसका? कंसिस्ट ऑफ 3 टर्म्स, यानी 3 टर्म्स पे होता है मुश्तमिल। और उसमें एक और निशानी क्या है, साइन क्या होता है? फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म विल बी परफेक्ट स्क्वायर, यानी उसका फर्स्ट टर्म क्या हमारा, इसका फर्स्ट टर्म ये है और ये है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को चेक करेंगे हम कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा। तो हम इसको हम डिसाइड कर लेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसा मतलब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम एग्ज़ाम में जो है एक्सरसाइज नंबर नहीं आता, आपको मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको मेथड पता होगा तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने परफेक्ट स्क्वायर लिखे हैं। जैसे 2 का स्क्वायर 4 कैसे होता है, यानी 2 का स्क्वायर यानी पावर 2 है, यानी जितनी पावर है उतनी पावर हम लिख देंगे। 2 टू ज़ा 4 होता है। इसी तरह 3 को 2 टाइम्स लिख देंगे, 4 को 4 टाइम्स लिख देंगे, 4 को 2 टाइम्स लिखेंगे। तो इस तरह के हमारे ये नंबर आ जाएंगे 4, 9, 16, 25, 36। ठीक है। इसी तरह 7 का स्क्वायर है 7 7 ज़ा 49। इस तरह जो है हमारे क्वेश्चन में ये दिए हुए होंगे और हमें ये करना होगा। आप इसके लिए एक तो ये चीज़ आपको पता लग गई कि मतलब कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म चेक करेंगे और दोनों का स्क्वायर बनता हो। स्क्वायर का मतलब ये कि खाली ये नहीं कि आप कांस्टेंट का स्क्वायर देखेंगे, हम इसका वेरिएबल का भी देखेंगे। ए स्क्वायर का हम बना सकते हैं, ए का पावर स्क्वायर बना सकते हैं हम कैसे, कि ए का हम ऐसे ब्रैकेट लगा के स्क्वायर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होता है तो पावर जो होती है 2 हो जाती है। तो इस तरह ये बी स्क्वायर में भी हम कर सकते हैं आराम से। अब हमारा क्या क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन क्या हमें दिया हुआ है, 4 स्क्वायर प्लस 12b प्लस 9b स्क्वायर। एक चीज़ ये याद रखनी है आपको कि परफेक्ट स्क्वायर का मेथड ये याद रखें। दूसरा क्या है, आप उसका फार्मूला याद रखें। फार्मूला क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर का? a प्लस बी का स्क्वायर पावर है तो इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह एक और फार्मूला होता है a माइनस बी का और स्क्वायर। तो इसमें सिंपल क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, माइनस आ जाएगा खाली, बाकी सेम फार्मूला रहेगा, खाली माइनस का फ़र्क आएगा। तो अभी जो है हमें इसमें क्या हो रहा है, प्लस पहला साइन देखेंगे, प्लस का साइन है तो हमें इसका मतलब पहले वाला फार्मूला लगाएंगे। अब आप क्वेश्चन पे आ जाएं तो हम इसका आसान तरीका मैं बता दूँ आपको। क्या करेंगे आप, सिंपल पहले ब्रैकेट लगा देंगे, यानी राइट हैंड साइड को लेंगे, इसमें स्क्वायर है और उसमें स्क्वायर है, बीच में 2ab है। तो ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, यानी 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी को हमने ब्रैकेट के फॉर्म में लिख दिया। ये कितना भी आपका क्वेश्चन मुश्किल होगा, अगर आप ब्रैकेट लगा के पहले करेंगे तो आपको सबसे आसान क्वेश्चन हो जाएगा कि आप ब्रैकेट लगा लिया करें। फार्मूले का मतलब राइट हैंड साइड पे स्क्वायर मिल रहा है ना, 2 स्क्वायर है, एक पहली वाली टर्म और लास्ट टर्म, तो उसका ब्रैकेट स्क्वायर और ब्रैकेट स्क्वायर लिखा और बीच वाली टर्म क्या है 2ab है। 2 ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट ए बी की जगह हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लिख देंगे, इसलिए कि 2 टर्म है ए बी, तो 2 ब्रैकेट लगा देंगे। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करेंगे। अब इसको फिल कर लें। अब सिंपल कि हमें पता है कि ये चीज़ जो है पहले स्टेप के बाहर आती है। तो 2 का स्क्वायर जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया था 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हम उसको 2 फिल कर देंगे और ए लिखेंगे तो ए का पावर स्क्वायर स्क्वायर बनता है। फिर इसका आसान तरीका ये है कि पहली टर्म और लास्ट टर्म को फिल क्या करें पहले। तो 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 लिख दिया हमने। और बी अगर हम लिखेंगे तो बी स्क्वायर का बन जाएगा आपका। कैसे, यानी ए स्क्वायर को जैसे हम करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ए मल्टीप्लाई बाई ए, तो पावर क्या है 1 है, यानी 2 टाइम्स लिख दिया हमने यानी ए को 2 टाइम्स लिखा तो हमने अब इसकी पावर क्या जमा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पावर ब्रैकेट को स्क्वायर करके। तो इसी तरह हमने यहाँ भी लिख दिया। अब हमने इसको भी फिल कर दिया। अब सिंपल क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट स्क्वायर वाली ब्रैकेट है इसके अंदर की एंट्री को यहाँ कॉपी कर लेंगे, सिर्फ 3b को यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, 2a को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब आप चेक करेंगे पहली वाली टर्म जो क्वेश्चन हमारा बन रहा है नहीं बन रहा, 2a का स्क्वायर 4 स्क्वायर बनता है, फिर 12ab आ चाहिए हमें, तो 2 टू द 4 4 टू द 12 बन रहा है। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर पूरा बन रहा है। तो हम इक्वल टू का निशान डालेंगे। तो हम इसमें करते क्या है, सिंपल फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को, इसलिए कि हमारा फार्मूले में क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को बगैर स्क्वायर के हम लिखते हैं
और उसका स्क्वायर डाल देते हैं। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हमारी यानी ए स्क्वायर की जगह क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो ए क्या है हमारा, पहली टर्म क्या है 2a, यानी ये वाली फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म ये। तो 2a और साइन किसका लेंगे, 2 वाले इस फार्मूले वाला 2 का, यानी पहला क्वेश्चन में जो पहला साइन है वो प्लस उतारेंगे, कॉपी करेंगे, और फिर 3b यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाली एंट्री को कॉपी करके जस्ट परफेक्ट स्क्वायर यानी स्क्वायर डाल देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। अब इसी तरह सारे सवाल इस तरह ही होंगे। अब देखें हर सवाल को, लेकिन पहले चेक कर लेंगे पहले पहले क्या चेक करेंगे, हर सवाल को फैक्टराइजेशन के पहले कॉमन फैक्टर अप्लाई करेंगे, फिर दूसरे फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर तो इसमें अप्लाई नहीं हो रहा कि कॉमन नहीं निकल रहा इसके अंदर। तो सेकंड हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर में हमने क्या बताया आपको कि 3 टर्म होती है, 3 टर्म नज़र आ रही है आपको। फिर हमें परफेक्ट स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर भी आपका क्या होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो यानी ये परफेक्ट स्क्वायर और 36 का हमारा मिल रहा है। 36 का क्या होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। और x4 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे 2 टू द 4 हमारा स्क्वायर बनता है। तो हम क्या पहले फार्मूला क्या बताया मैंने आपको, ब्रैकेट स्क्वायर, फिर ये वाला पहली जो टर्म का साइन है वो लेंगे, कॉपी करेंगे, प्लस 2ab यानी 2 ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर। अब सिंपल क्या करेंगे, ब्रैकेट स्क्वायर वाली टर्म को फिल कर लेंगे पहले। तो 36 का हमारा क्या बताया था आपको, 6 का स्क्वायर होता है। तो 6 और एक्स स्क्वायर का क्या होता है, पावर करेंगे तो हम 4 बन जाएगा, 2 टू द 4। और इसी तरह लास्ट टर्म को भरेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब जस्ट कॉपी मैंने कहा था यहाँ कॉपी कर लें, 1 को इधर कॉपी कर लें और 6 एक्स स्क्वायर को इधर कॉपी कर लें, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इधर बीच में कॉपी करके लिख देंगे, तो ये आपको ईजिली हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की अंदर वाली ब्रैकेट के अंदर वाली एंट्री को जस्ट कॉपी करेंगे, और साइन यानी पहला साइन जो हमारा 2 है प्लस का है, जो भी साइन होगा माइनस और प्लस उसको कॉपी करेंगे, और फिर यहाँ से कॉपी कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को, वो +1 है तो वो हमने कॉपी किया, उसका ब्रैकेट स्क्वायर लिख दिया, ये आपका आंसर हो गया। तो ये मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप मेथड समझ लें तो ये जो है आपको ईजिली आप ये कर सकते हैं सवाल। इसका पार्ट 3 है, ये भी शक्ल से मुश्किल लग रहा है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x²। इसमें क्या मसला है, इसमें कुछ भी मसला नहीं है। आप पहले देखेंगे कॉमन फैक्टर अप्लाई करें, कॉमन फैक्टर नहीं अप्लाई हो रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर कॉमन आ रहा है, इधर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 आ रहा है, तीनों टर्म में एक्स का कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए मतलब कॉमन फैक्टर अप्लाई नहीं हो रहा। फिर सेकंड हमारा क्या मेथड है कि परफेक्ट स्क्वायर चेक करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर में मैंने कहा था कंसिस्ट ऑफ 3 टर्म्स प्लस फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म विल बी परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या 3 टर्म पे नज़र आ रहा है 1 2 3 है। फिर हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को चेक करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो एक्स स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो ये चाहे नीचे डिनोमीटर में लेकिन 4 का स्क्वायर हमारा 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, एक्स स्क्वायर का भी हम कर सकते हैं। तो हम क्या परफेक्ट स्क्वायर में कंडीशन में बैठ रहा है ये। तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे, पहले ब्रैकेट स्क्वायर प्लस इसका साइन उतारेंगे पहला वाला साइन, और फिर 2 ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर, जो पहला स्टेप मैंने आपको बताया। फिर आप क्या कर ब्रैकेट स्क्वायर वाले ब्रैकेट को फिल पहले करेंगे। तो एक्स अगर हम फिल करते हैं तो क्या होता है, ये आराम से एक्स स्क्वायर बनता है। और फिर लास्ट टर्म हमारा क्या है, ये है लास्ट टर्म, तो 1 करेंगे, और ये 4 को 2 लिख सकते हैं हम, और एक्स को हम लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर जो होता है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा आपका। फिर जस्ट मैंने क्या कहा था, इसको यहाँ कॉपी कर लेंगे, यानी 1/2x को यहाँ कॉपी कर लेंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आप चेक करेंगे, मैंने क्या कहा था, अब पहला स्टेप मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ये इसका ख्याल रखेंगे जो स्टेप लिख रहे हैं वो क्वेश्चन के बराबर इक्वल आने चाहिए। तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर बन रहा है, प्लस प्लस उतार लिया वैसे ही। अब 1 चाहिए हमारा, हमने यहाँ पे बहुत लंबी चीज़ लिख दी, लेकिन अगर हम देखें इसको अंदर तो ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है, तो खाली 1 बच रहा है, तो 1 आ रहा है सही। फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 सही है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, सही है। एक्स का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर होता है, तो हमारा ये इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो ये देखने में मुश्किल सवाल है लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं इसको। फिर आप क्या करेंगे, वही मेथड अप्लाई करेंगे कि आप फर्स्ट एंट्री को लास्ट एंट्री को कॉपी कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को, जो मैं कह रहा हूँ बस वो फॉलो करें। तो अब प्लस वाला साइन पहला वाला साइन उतार लेंगे और फिर कॉपी करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को,
तो वो क्या 2x फिर स्क्वायर फार्मूला हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर होल स्क्वायर डाल देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप मेथड सीख लें तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अब ये क्वेश्चन है, ये भी देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, 0.4 a है और प्लस 0.04। आप देखेंगे कि कॉमन फैक्टर इसमें a आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ पे a नहीं आ रहा, इसका मतलब कॉमन फैक्टर अप्लाई नहीं हो रहा। पहले हम हर सवाल में कॉमन फैक्टर अप्लाई करेंगे, फिर दूसरे फैक्टर में हमने परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा है। तो परफेक्ट स्क्वायर का क्या रूल है, मेथड क्या है, कंसिस्ट ऑफ 3 टर्म्स प्लस फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म विल बी परफेक्ट स्क्वायर, यानी 3 टर्म्स में होना चाहिए। तो 1 2 3 आपको टर्म्स तो मिल रही है। अब हम दूसरी क्या मेथड है उसका कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म जो है परफेक्ट स्क्वायर बननी चाहिए। तो फर्स्ट टर्म तो हमारी बन रही है स्क्वायर, लेकिन अब 0.04 को हम रफ में करके देखेंगे कि 0.04 को हम क्या करें कि जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसको आप इसके अंदर देखें कि अगर हम 4 है तो 4 अब 2 to the 4 होता है जैसे हैं, तो लेकिन ये पॉइंट्स में है, तो हम अगर हम 0.2 ट्राई करें, 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 to the 4 0.04 बनता है। बहुत ईजी है, क्योंकि हमें 4 नज़र आ रहा था, 4 डिजिट देखा हमने, तो हमने इसलिए हमने अब होल नंबर नहीं लिया, क्योंकि पॉइंट में था इसलिए हमने 0.2 ले लिया। तो 0.2 को लेके तो डबल मल्टीप्लाई करते तो हम क्या कर सकते हैं, 0.2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ये। क्लियर। अब इक्वल टू निशान डालेंगे और फिर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, जो मैं दूसरे क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ। आपने क्या किया, सिंपल ब्रैकेट लगा के इसको फिल करना है। अब ए स्क्वायर का ए हम लिखेंगे तो ए का पावर स्क्वायर होती है, जो आपको बता चुका हूँ। 0.2 मैंने अभी आपको करके दिखाया कि 0.2 अगर हम यहाँ करेंगे तो 0.2 का स्क्वायर जो है 0.04 बनता है। अब जस्ट कॉपी कर लेंगे यहाँ से 0.2 और यहाँ से कॉपी कर लेंगे ए। अब इसको मल्टीप्लाई करें 2 to the 4, जैसे 0.4 बन रहा है सिंपल ए 0.4, यानी सेकंड टर्म भी बन रही है, फर्स्ट टर्म भी, लास्ट टर्म भी सेम बन रही है। तो जब सेम इक्वल टू आ जाता है तो हम क्या करते हैं, फिर फार्मूले बंद कर सकते हैं। तो मैंने फार्मूले के क्या तरकीब बताई है कि ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को, टर्म को जस्ट कॉपी करेंगे ए और प्लस पहला वाला साइन और लास्ट टर्म को जस्ट कॉपी कर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को पावर स्क्वायर बना देंगे, क्योंकि हमारा फार्मूले में है कि ब्रैकेट का स्क्वायर होल पावर स्क्वायर बनेगी। क्लियर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है, 625। अब ये भी देखने में काफ़ी बड़ी नंबर लग रहा है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है। 5a स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें भी आप देखें तो चेक करें आप कि 3 टर्म में मिल रहा है, कॉमन फैक्टर भी नहीं निकल रहा, क्योंकि ए इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें ए नहीं आ रहा, तो इसमें कॉमन फैक्टर अप्लाई नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको परफेक्ट स्क्वायर पे लेके जाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला आपको बताया, मेथड चेक करेंगे कि कंसिस्ट ऑफ 3 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को चेक करेंगे। तो कंसिस्ट ऑफ 3 टर्म 1 2 3 आपको टर्म नज़र आ रही है। फिर पहला और लास्ट टर्म देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर हम देखें ये तो 625 बहुत बड़ी नंबर है, तो अगर हम देखें 10 का स्क्वायर करते हैं तो क्या 100 बनता है, 10 इंटू 10 करते हैं हम तो 100 बनता है। तो ये जो है बहुत बड़ा नंबर है, तो हम इसको और चेक करेंगे। तो 25 को अगर हम चेक करते हैं, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 625 बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका मतलब ये पहली टर्म तो हमारी परफेक्ट स्क्वायर है, और ये जो है हमारी क्या हो रही है, ये सॉरी ये A4 है, ये बी स्क्वायर है। सवाल में हमारा A4 बी स्क्वायर है, तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि हम A4 और अगर रफ में करके देखें तो हम इसको हम कर सकते हैं कि ए स्क्वायर बी का स्क्वायर करें तो ये आपका 2 to the 4 हो जाएगा। बी स्क्वायर को करेंगे तो हमारा ब्रैकेट स्क्वायर में पूरा बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर लगा देंगे, यानी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म हमारी परफेक्ट स्क्वायर बन रही है। तो जस्ट फिर फार्मूला जब आप चेक कर लें उसके बाद आप सिंपल फार्मूला लगा दें कि ब्रैकेट स्क्वायर प्लस फार्मूले या क्वेश्चन का प्लस उतार लें, प्लस है माइनस जो भी उतार लें वहाँ से कॉपी करेंगे। फिर फार्मूले का 2, फिर ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर।
सिंपल वॉइस मेथड जो आपको मैंने बताया है कि आप अभी हमने चेक किया रफ में 25, तो 25 का स्क्वायर हम ये बना देंगे। हम एंट्री कौन सी पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को एंट्री फिल करेंगे। तो हमने अभी आपको चेक किया कि ए स्क्वायर बी बन रहा है, तो ए स्क्वायर बी बनाएंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। अब जस्ट इसको यहाँ कॉपी कर लेंगे, ए स्क्वायर बी, और इसको यहाँ कॉपी कर लेंगे 25 को, सिंपल कॉपी करना। अब मैंने आपको कहा था पहला स्टेप को चेक करेंगे क्वेश्चन से, तो 25 का भी हमने चेक किया तो 625 तो आ ही रहा है। फिर हमारा बीच वाली टर्म क्या 50 ए स्क्वायर बी है, तो 25 टू ज़ा 50 होता है। फिर आपका ए स्क्वायर आ रहा है, बी आ रहा है, बी आ रहा है, करेक्ट है, ये तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं। तो इसका मतलब है वही हम करेंगे, वही मेथड कि पहली टर्म लास्ट टर्म की ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को जस्ट कॉपी करके और साइन जो है पहला वाला उतार के इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे और फार्मूले का ब्रैकेट होल स्क्वायर डाल देंगे। जो हमारा फार्मूले में ब्रैकेट का स्क्वायर है तो हम उसको वो डाल देंगे, तो ये हमारा इस तरह ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर इट।